हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले हम लोग इसके बारे में इंट्रो हम लोग जान लेते हैं। प्रायिकता के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता एक संभावना होती है। प्रायिकता का परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक अनिश्चितता का माप होता है। इसमें कोई विशेष परिणाम निश्चित नहीं होता है, लेकिन वह अनेक परिणामों में से एक हो सकता है। इसके बाद किसी घटना ई की प्रायिकता, मान लीजिए कोई घटना हो, जैसे ई से ही उसको डिनोट करते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब हो गया इवेंट्स। एक आपका यही फॉर्मूला होगा, पीई बराबर ई के यानी उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, या कुल संभव परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलेंगे आगे। किसी घटना ई की प्रायिकता पी का मान, जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी घटना हो, तो ध्यान आपको देना है यही बात का कि उस घटना का जो मान होगा या प्रायिकता कह सकते हैं, वह हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा। यानी अधिक से अधिक उसका मान 1 हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, या कम से कम 0 होगा या 0 के बराबर होगा। इसी तरह आपका समझ लीजिए कि किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 के बीच में ही होता है। आगे चलते हैं। ये आपका इससे 2 फार्मूला आपके क्रिएट होंगे। प्रायिकता ऑफ घटना होने की प्लस प्रायिकता ऑफ घटना नहीं होने की बराबर 1, या अगर मान लीजिए इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा। इसे आगे चलते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की अगर हमको निकालना रहेगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की। आगे चलते हैं। एक ताश के बारे में हम लोग जान लेंगे कि एक जो प्लेइंग कार्ड होता है, जो गेम वाला कार्ड हम लोग खेलते हैं, ताश का गड्डी, उस गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। देखिए जो बच्चे खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको हम अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिए कुल आपका 13 तरह का कार्ड होता है। एक्का से लेकर के इसको बादशाह बोला जाता है। ये होता है आपका एक्का। ये 2 से आपका 10 तक हो गया। जे फॉर जैक होता है, जिसको गुलाम बोला जाता है। क्यू फॉर क्वीन हो गया, जिसको बेगम बोला जाता है। और के फॉर किंग हो गया, जिसको बादशाह बोला जाता है। ये आपका 13 कार्ड जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ एक्का को लेकर के चलते हैं तो एक्का 4 तरह का होगा। एक इस तरह का जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में काला पान, इसको लाल पान, इसको ईंट और इसको चिड़िया बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसे किताब में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो इसको हुकुम का पत्ता बोला जाता है। जो लाल रंग का पान का पत्ता होता है, उल्टा सीधा ही इसको कहिए। ये जो हो गया ये आपका हुकुम, इसको इंग्लिश में एस्पेड्स। ये जो आपका पान हो गया, देखिएगा, ये जो आपका पान हो गया इसको हॉट बोला जाता है। इसको ईंट जो कि लाल रंग का, इसको डायमंड बोला जाता है। और इसको चिड़िया यानी क्लब बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं पासा के बारे में। पासा इस तरह से, लूडो का पासा तो सबको पता होगा, इस तरह से होगा। एक और परिभाषा हो गया आपका सांप्रायिक घटना। यदि एक प्रयोग के सभी परिणामों के प्रकट होने की समान संभावना होती है तो उसका परिणाम सांप्रायिक होता है। अब बोलिए कि अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक सिक्का को उछालते हैं, तो जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सिर्फ 2 ही घटना आ सकते हैं और दोनों आने के समान परिणाम दोनों परिणाम आने के संभावना समान है, यानी 50-50% है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस तरह के जो घटना होंगे वह आपके सांप्रायिक घटना होंगे। और 2 और है आपका, ये भी जान लीजिए कि जो घटना निश्चित होगी उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना असंभव है उस घटना की प्रायिकता 0 होती है। इतना आपका कंप्लीट रहेगा तो समझिए आपका प्रोबेबिलिटी एकदम इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 15.1 देखिए, इसमें आपका बोल रहा है, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। यानी अगर आपका 15.1 अगर आपका कंप्लीट रहा है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका 4 मार्क्स कंप्लीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका बोल रहा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना आएगा। अभी जस्ट हम आपको यहाँ पे बताए थे कि घटना ई की प्रायिकता, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। फिर आगे चलते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी नहीं घटने वाली प्रायिकता का नहीं घटने वाली घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह की घटना को क्या बोला जाता है, असंभव घटना बोला जाता है। नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है तो उसका प्रायिकता 1 होगा, और इस तरह की घटना को निश्चित घटना बोला जाता है, या कहीं कहीं आपको अवश्य घटना भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी कोई भी घटना हो उसके जितने भी घटना घटे सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कुल योग हमारा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्रायिकताओं, किसी भी प्रकार के घटना का प्रायिकताओं का योग कहिए या प्रायिकता का मान कहिए, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, हमेशा 1 ही होता, 1 से कम ही होता है या 1 के बराबर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 आपका बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता होगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर सवाल आपका एकदम आसान सा है। देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, ये हमको स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसमें आपका समप्रायिक का परिभाषा मैंने आपको जस्ट बता दिया था, आप यहाँ देख भी सकते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, इस बात की घटना को आप बताइए कि वह किस प्रकार का घटना है। देखिए, कहीं कहीं आपको समप्रायिक को समसंभाविक भी बोलता है या समसंभव घटना बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हमारा है, अब बताइए कि एक ड्राइवर जब कार चलाने की कोशिश करेगा, जब कार चलाने के प्रयत्न करता है तो 100 में 90% चांस है कि वह कार चलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 10% ये भी चांसेस है कि या कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया या कार खराब हो गए तो चलना, वह कार नहीं चलती है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह घटना समसंभावी नहीं है, यानी कार चलने की और कार नहीं चलने की दोनों घटनाओं में क्या संभावना बराबर है, नहीं। ज़्यादातर संभावना है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए यह घटना सांप्रायिक नहीं है। दूसरा भी आपका सेम उसी टाइप से है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यह भी बात उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों घटनाएं हैं बास्केटबॉल में डाल पाने की या नहीं डाल पाने की, ये दोनों घटनाएं समसंभावी नहीं है, यानी दोनों में संभावना बराबर नहीं है। यानी दूसरा प्रश्न भी होगा, यह आपका सांप्रायिक नहीं है। तीसरा में चलते हैं कि एक सत्य या असत्य उत्तर का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो उसका उत्तर सही या गलत। ध्यान दीजिए कि एक प्रश्न का हमको जवाब देना है, सत्य और असत्य में जवाब देना है। अगर मान लीजिए कि हम उसको सत्य बोलते हैं तो या तो हमारा प्रश्न का उत्तर सही होगा या गलत होगा, यानी यही 2 चांसेस है, या फिर सही होंगे या फिर गलत होंगे, इसे छोड़कर और कुछ नहीं होंगे। यानी संभावना दोनों के बराबर बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो तीसरा नंबर प्रश्न है यह समसंभावी परिणाम होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसका क्या संभावना है, वह एक लड़का होगा क्या वह एक लड़की होगी। अगर थोड़ी सी बात को छोड़ दें तो लड़का होगा या लड़की होगा, बस यही 2 संभावना है, और दोनों संभावना होने की 50-50% चांसेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो घटना है यह घटना सांप्रायिक होगी।
इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें सिर्फ तीसरा और चौथा ये दोनों ही घटनाएं सांप्रायिक होंगी और ऊपर वाले पहला और दूसरा वो दोनों सांप्रायिक नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना क्या एक न्याय संगत विधि है और यह क्यों माना जाता है। सिंपल सी बात है कि जो हम लोग सिक्का उछालते हैं वह सांप्रायिक घटना होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 50% हेड आने का चांसेस है और 50% टेल आने का चांसेस है, यानी दोनों चांस जो है सो बराबर है, इसलिए यह विधि न्याय संगत होगा। यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो चीत और पट, जिसको हेड और टेल बोला जाता है, आने का परिणाम समसंभावी है। यह बात कोई नहीं जान पाता है कि चीत आएगा या पट आएगा, इसलिए उस निर्णय को न्याय संगत विधि माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों प्रश्न आपका जो चारों ऑप्शन है इसमें आपका एक माइनस में दिया हुआ है। मैं आपको बताया था, यहाँ पर लिख भी चुका हूँ कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ये हो गया आपका 2/3। आप इसको 15/100 कर सकते हैं। आप इसको 0.7 है तो आप इसको दशमलव ऊपर करके 7/10 कर सकते हैं। तो ये आपका 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच है, लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण 0 से 1 के बीच में नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैंने आपको पहले बता चुका था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि PE बराबर 0.05, तो E नहीं होने की प्रायिकता। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला जस्ट अभी इंट्रो में बताया था कि PE नहीं होने की, यानी घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। 1 माइनस ये आपका गिवन है 0.05, घटने के बाद आपका आ जाएगा 0.95। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये बोल रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू की महक वाली है। तो बस आपको समझना है इस बात को कि वह जो थैला था उस थैला में क्या था, तो उस थैला में सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। तो संतरा की महक वाली गोली कभी हो सकती है क्या? यानी हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि उसका प्रायिकता निकल ही नहीं सकता, यानी उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको लिख भी रहे हैं कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। इससे यह पता चलता है कि मालिनी के संतरे की महक वाली गोली है, वह असंभव घटना है। यानी इस बात से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि संतरे की महक वाली गोली है, उसकी प्रायिकता नहीं होगी, यानी उसका प्रायिकता बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए मालिनी का जो थैला है उसमें सिर्फ और सिर्फ नींबू की गोली भरी हुई है। उसमें से वो एक गोली निकालती है, तो डेफिनेटली जब वो एक गोली निकालेगी तो वह नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी। इसलिए नींबू की महक वाली गोली होने की संभावना 100% है, जिसको 1 बोलेंगे, यानी उसकी प्रायिकता आपका कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट आपके 3 दिए हुए हैं और 2 विद्यार्थी जिनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं पड़ता है उनकी प्रायिकता दी हुई है 0.995। जब नहीं होने की प्रायिकता इतना दिया हुआ है तो होने की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.992 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0.008। मैंने आपको बता भी चुका था, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी फार्मूला हम यहाँ भी यूज किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यही फार्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे कि 2 विद्यार्थी जिनका जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है उनकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 1 माइनस वैसे विद्यार्थी जिनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं पड़ता उनकी प्रायिकता को घटा देंगे, यानी आपका हो जाएगा 0.008। ये आपका हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा हो स्टूडेंट तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हम आपको आगे इसके आगे बताएंगे फिर। और वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना कभी नहीं भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, आपका एक दिया हुआ लाइक हमारा मनोबल को ऊंचा करता है, इसलिए आप ज़रूर इस बात को अपने मन में रखेंगे। थैंक यू सो मच।